दिलवालों की दिल्ली का तमगा हासिल कर खुद पर फक्र महसूस करने वाली देश की राजधानी अब बदनाम होने लगी है। अब ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली वालों के पास दिल बचा ही नहीं है। मामूली कहासुनी के बाद अब सड़कों पर गुस्से में होने वाली हाथापाई और हत्या के लिए दिल्ली बदनाम होने लगी है। हाल में ही हुई 3 घटनाओं ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली में आए दिन रोड रेस की घटना बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक बाइक सवार ने डीटीसी बस के ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली यातायात पुलिस के हवलदार ने ईंट मारकर एक महिला का हाथ तोड़ दिया। इस घटना के अगले ही दिन बदरपुर में दिल्ली पुलिस के एसआई ने सेंट्रो कार से सफाई कर रही 6 महिलाओं को कुचल दिया। दिल्ली की सड़कों में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से सवाल यह उठता है कि आखिर दिल्ली वालों को इतना गुस्सा आता क्यों है? क्यों दिल्ली वाले मामूली सी बात पर मारपीट करने और जान तक लेने पर आमादा होने लगे हैं? क्यों आता है लोगों को गुस्सा? सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि लोगों को गुस्सा क्यों आता है। लोगों को गुस्सा क्यों आता है, इसकी कई वजह हैं जिनके बारे में आज तक कोई ठीक से पता नहीं लगा पाया है। कई बातें एक इंसान को गुस्सा दिला सकती हैं, जैसे जब उसके साथ नाइंसाफी होती है या उसकी बेइज्जती की जाती है। उसे तब भी गुस्सा आ सकता है जब उसे लगता है कि कोई उसका अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है या उसके नाम पर धब्बा लगा रहा है। अलग अलग लोगों को अलग अलग वजह से गुस्सा आता है। एक इंसान को किस बात से गुस्सा आता है, यह उसकी उम्र और संस्कृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा गुस्सा दिलाए जाने पर लोग अलग अलग तरीके से पेश आते हैं। कुछ लोगों को कभी कभार ही गुस्सा आता है और जब वे गुस्सा होते हैं तो जल्द शांत भी हो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो जरा सी बात पर झल्ला उठते हैं और कई दिनों, महीनों या सालों तक अपने अंदर गुस्से की आग को सुलगाए रखते हैं। ऐसे ही कुछ मामले दिल्ली में भी देखने को भी मिल रहे हैं और इनका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि ये जान ले लेते हैं। नाक पर रहता है दिल्ली वालों का गुस्सा। राजधानी दिल्ली में रोड रेस की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर पिछले 5 साल के आंकड़े को देखें तो रोड रेस की घटनाओं में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। साल 2010 में रोड रेस की घटनाओं की संख्या जहां 34 थी, वहीं यह 2014 में बढ़कर 100 पहुंच गई। वर्ष 2011 में 36 मामले सामने आए, 2012 में यह बढ़कर 49 और 2013 में 53 हो गई। दिल्ली पुलिस ने गुस्सैलों पर शिकंजा कसने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के जवान ही कई बार गुस्से में इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में साल 2010 में 55 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं यह आंकड़ा साल 2014 में बढ़कर 120 के पार पहुंच गया। 2011 में 60 और 2012 में 79 गिरफ्तारियां हुई थीं। हालांकि साल 2013 में इन मामलों में कमी आई और सिर्फ 79 गिरफ्तारियां हुई। ट्रैफिक का खस्ता हाल है गुस्से का बड़ा कारण। दिल्ली की सड़कों पर गुस्से का यह आलम है कि छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है और कई मामलों में जान भी ले लेते हैं। राजधानी दिल्ली में अच्छी सड़कें और शानदार गाड़ियों के बावजूद दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था के खस्ता हाल लोगों के गुस्से का सबसे बड़ा कारण है। दिल्ली पुलिस के एक सर्वे से पता चला है कि 25% लोग गुस्से में ड्राइविंग करते हैं। दिल्ली पुलिस के सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि रोड रेस की ज्यादातर घटनाएं ड्राइवरों के साथ ही होती हैं। ड्राइवरों के ज्यादा गुस्से में रहने की वजह यह भी हो सकती है कि वो लगातार गाड़ियां चलाते रहते हैं और उनको आराम का समय कम मिलता है। सर्वे यह भी बताया है कि दिल्ली में 27% लोग लगातार हेडलाइट चमकाते हैं और 25% लगातार हॉर्न बजाते हैं। दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ वाहनों की भी राजधानी हो गई है। दिल्ली के 21% घरों में कम से कम एक कार मौजूद है, तो वहीं 30% घरों में कम से कम एक दोपहिया वाहन है। दिल्ली में औसतन एक आदमी रोजाना 10.4 किलोमीटर सफर करता है। दिल्ली वासी साल भर में औसतन 1198 किलोमीटर की दूरी वाहन से तय करता है। अगर ट्रैफिक कानून के उल्लंघन की बात करें तो यहाँ साल भर में लगभग 14.6 करोड़ बार ट्रैफिक नियम तोड़े जाते हैं। दिल्ली पुलिस के सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 48% ड्राइवर रोड रेस की घटनाओं के शिकार होते हैं।